हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनालिसिस, रीजनिंग का एनालिसिस। जो अभी एग्जाम हुए हैं ERM EMRS के, उनकी हम एनालिसिस देखने वाले हैं लैब अटेंडेंट का। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आया था, एक लड़की का मुख पूर्व दिशा की ओर है। तो हम बना लेंगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ऐसे ही अगर इंग्लिश में लिखें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इन्होंने कहा है 225 डिग्री वामावर्त, बोल एंटी क्लॉकवाइज यहां से आई और यहां तक 90, 180, 180 प्लस 45, तो इसका हाफ। यहां तक एंटी क्लॉकवाइज हुआ। इसके बाद वो बोलते हैं कि फिर उसने 135 दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज, फिर यहां से वो वापस गई 135 डिग्री, 40 प्लस 90, तो यहां तक आ गई वो लड़की वापस। यहां से इतना 40 प्लस 90, तो 135 डिग्री यहाँ पे। अब उन्होंने पूछा है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। तो ये कौन सी डायरेक्शन हमारे पास में, नॉर्थ, उत्तर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, मतलब मेन, ये पुरुष को दर्शाता है। आयत एजुकेटेड लोगों को, शिक्षित, ये शिक्षित। जो हमारा सर्कल है, वृत्त है, वो एम्प्लॉयड लोगों को, जिनके पास रोजगार है या कार्यरत। स्क्वायर वर्ग विवाहित, विवाहित लोगों को दर्शाता है। तो उन्होंने पूछा है जो शिक्षित और कार्यरत हैं परंतु विवाहित नहीं है, उस संख्या को बताइए, ज्ञात कीजिए जो उन पुरुषों को दर्शाती है। मतलब ये पुरुष भी हों, ये ट्रायंगल वाले पुरुष भी हों, शिक्षित भी हों, मतलब इतना। उसके बाद बोला है उन्होंने कार्यरत, मतलब सर्कल, अब ये इतना हो गया यहां तक। फिर उन्होंने बोला लेकिन विवाहित नहीं हो, फिर अब ये बन गया यहां तक, ओनली 5। तो इसका आंसर 5 आने वाला है। इसके बाद है 5 लड़कियां RPSTQ एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं। 5 बना लेंगे, 1 2 3 4 5। उन्होंने बोला किंतु वे इसी क्रम में नहीं बैठी हुई हैं। P R के बाईं ओर, जो P है हमारा, P R के बाईं ओर, और Q T के दाईं ओर, Q T के दाईं ओर, तथा P के बाईं ओर बैठी है। जो Q है हमारा वो P के दाईं ओर, T के दाईं ओर, लेकिन P के बाईं ओर। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा TQPR। R S के बाईं ओर, जो R है वो S के, जो R है वो S के बाईं ओर यहाँ पे। तो S हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अभी कैसे बनेगा, TQPRS। अब इन्होंने पूछा है कि बीच में कौन बैठा हुआ, बीच में हमारा P बैठा हुआ है। P इज द राइट आंसर। इसके बाद है कक्षा में, कक्षा 10th में 6 स्टूडेंट ABCDE और F की लंबाई अलग अलग है। तो 6 बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद D केवल
3 छात्रों से छोटा है, ऊपर से 3, तो यहाँ पे हमारा डी आ गया। डी है जो 3 से छोटा है। एफ ए से लंबा है किंतु ई से छोटा है। एफ जो है हमारा, और उसने आगे बोला किंतु ई से छोटा है ए। जो एफ है हमारे पास ए से लंबा है, जो हमारा एफ है वो ए से लंबा है किंतु ई से छोटा है। ई से छोटा है। ए डी से लंबा है, जो ए है डी से हमारा लंबा है। बी समूह में सबसे छोटा नहीं है, जो बी है वो समूह में सबसे छोटा नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, डी ए एफ ई, और इन्होंने बोला जो बी है वो समूह में सबसे छोटा नहीं है, तो बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब जो बचा हुआ है यहाँ पे ए, ये रहा बी हमारा, तो बचा हुआ हमारा सी है। इन्होंने पूछा कौन सा सबसे लंबा है, हु इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट, सबसे लंबा हमारा ई है। इसके बाद आता है हमारे पास स्टेटमेंट का। निम्न प्रश्न में विभिन्न तत्वों के बीच का संबंध कथन में दर्शाया गया है, जिसके बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि निष्कर्षों में कौन से या कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। इसको हम 1 ले लेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 1, इसको 2। इन्हें हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये 1, इसको हम 2 लेंगे, इसको हम 3 लेंगे। ऐसे ही अगर ऐसे हो तो 1 2, और ये अगर इक्वल हो तो 3। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास E ग्रेटर देन F, तो E ग्रेटर देन F। यहाँ पे सिस्टम जब ब्रेक है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। दूसरा है R ग्रेटर देन F, I, R ग्रेटर देन I, तो यहाँ पे देखेंगे R और I, तो ये हमारा सत्य है, ट्रू है कंक्लूजन। तो इसका हमारा ओनली 2, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। इसके बाद है R B का। R का पिता B है, R का पिता B का इकलौता पुत्र है और P का भाई है। A B की पुत्री है और Q की बहन है। P Q से कैसे संबंधित है, इसमें हमें P और Q का रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक एक लाइन को देखेंगे। R का पिता, ये हमारे पास R है, इनका कोई पिता है। यहाँ पे R का पिता B का इकलौता पुत्र है, यहाँ पे हमारा B है, B का इकलौता पुत्र, ये B का इकलौता पुत्र हो गया। इसके बाद और P का भाई है, जो R है, R का पिता B का इकलौता पुत्र है और P का भाई है, P का भाई है। A B की पुत्री है, जो A है, यहाँ पे कोई A है, B की पुत्री है और Q की बहन है। A B की पुत्री है और Q की बहन है। P Q से, P और Q जब ये एक ही लाइन में आए, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, तो इनमें भाई बहन या फिर हस्बैंड वाइफ ये वाला सीन होता है। तो ये क्या है, भाई बहन। अब ना तो इसमें P का जेंडर पता है, ना ही हमें Q का जेंडर पता है, या तो ये है या फिर ये है। अब सबसे ऊपर हमारे पास में बहन सिस्टर दिया हुआ है, ये वाला बहन, तो यही इसका आंसर होगा। एक सज्जन की ओर इंगित करते हुए या इशारा करते हुए सोनिया ने कहा, उनकी इकलौती पुत्री। यहां पे मान लो कोई सज्जन है हमारे पास में,
ये हमारी कोई सज्जन हो गई। सोनिया कहती हैं कि उनकी इकलौती पुत्री, इनकी कोई इकलौती पुत्री है, ये मेरे पुत्र के पिता की बहन है। मेरे पुत्र, तो यहाँ पे कोई सोनिया है, सोनिया, सोनिया का कोई पुत्र है, पुत्र के पिता मतलब इनका कोई हस्बैंड की बहन, मतलब ये बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पे सोनिया। सज्जन सोनिया से कैसे संबंधित है? यहाँ पे सज्जन है, यहाँ पे सोनिया है, एक जनरेशन ऊपर चली गई, तो जो सज्जन है वो सोनिया के फादर इन लॉ हो जाएंगे, मतलब ससुर। उस आरेख को पहचानिए जो अम्ल, क्षार और रसायन के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आ गया कि एक फैमिली है, मान लो एक फैमिली, एक सन, एक डॉटर, तो ये सन हो गया, ये डॉटर हो गई, ये एक फैमिली हो गई। ऐसे ही ये हमारा एसिड हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया या केमिकल। तो फोर्थ आंसर करेक्ट। इसके बाद आता है उस पद को चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आए और श्रृंखला को पूर्ण करता है, या फिर सिलेक्ट द टर्म दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द गिवन सीरीज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 + 2 6 + 2 8, तो +2 10, तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 आएगा, फिर यहाँ पे +2 12, +2 14, तो ये तो हो गया। इसके बाद +3 6, नहीं ये वाला नहीं, यहाँ पे आएगा हमारा, ये तो हमने सिलेक्ट जोड़ दिया ना। इसके बाद आएगा हमारे पास +4 7 +6 अब इसमें और प्लस ऐड कर देंगे, अगर इसमें 8 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 21। फिर इसके बाद अगर हम इसमें 10 ऐड करें 31, ऐसे ही एंड सो ऑन, जितना भी होगा +12 या 13 जो भी है। अब इसके बाद ये हो गया, +2 ऐड किया 6 + 2 8 10 12, इसके बाद इसमें 4 ऐड किया 7, इसमें 6 ऐड किया 13, इसमें 8 ऐड किया 21। अब इसके बाद 10 होगा तो 31, इसके बाद 12 ऐड होगा तो 43, यहाँ पे 12 हो जाएगा 43। अब यहाँ पे देखेंगे m, पहले m है, फिर o है, फिर q है, फिर खाली है जो ब्लैंक है। तो m के बाद आता है n, n के बाद आता है o, o के बाद p, p के बाद q, q के बाद r। तो हम देखते हैं m, m के बाद n, n के बाद o, p, q, r, तो यहाँ पे आएगा s। हमने n नहीं लिखा, मतलब 1 प्लस करना है, m + 1, जो n है इसको छोड़ दिया, या फिर लिख देंगे सीधा +2, यहाँ पे +2 किया, यहाँ पे +2 किया o, यहाँ पे +2 q, यहाँ पे +2 s, तो यहाँ पे आएगा s 10 s 21, ऑप्शन 1। 6 लड़के MNOPQ एंड R, एक वृत्ताकार 6 लड़के MNOPQ एंड R एक वृत्ताकार में उनके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं।
एम और ओ एक साथ बैठे हुए हैं, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए दो सर्कल बना लेते हैं। मान लेंगे एम यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, या फिर मान लेंगे एम यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, एक दूसरे के अपोजिट दोनों में। तथा पी और आर भी एक साथ बैठे हुए हैं। आर क्यू के बाईं ओर बैठा है, एम और क्यू के बीच में दो लड़के बैठे हुए हैं, एम और क्यू के बीच में दो लड़के हैं। मान लेते हैं एम और क्यू। यहाँ पे हमारा क्यू है, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। या फिर मान लेते हैं हम यहाँ पे क्यू को मान लेते हैं, एक दो एक दो। दोनों से सेम ही आएगा, एक से कर लो दोनों से कर लो। और देखते हैं इसके बाद एन ओ के बाईं ओर, ओ के बाईं ओर मतलब लेफ्ट में, एन ओ के लेफ्ट में। एन यहाँ पे हो नहीं सकता, तो एन हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। अब इससे देखते हैं P और O के बीच संबंध, या P और O के बीच कौन बैठा हुआ है। तो अब एक बार अगेन इसको पढ़ेंगे। M और O एक साथ बैठे हुए, P और R भी एक साथ बैठे हुए हैं। R Q के बाईं ओर, R तो यहाँ पे आ जाएगा R हमारा। तो बचा हुआ हमारा P यहाँ पे आ जाएगा। इन्होंने बोला है P और O के बीच, हु स्टिंग बिटवीन P एंड O, P एंड O इज M। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसके बाद आता है समीर पूर्व की ओर 5 मीटर चलता है। ऐसे बनेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो पूर्व की ओर 5 मीटर चलता है, वह अपनी दाएं ओर मुड़ता है, दाएं, और 10 मीटर चलता है। 10 मीटर। इसके पश्चात फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। नहीं, उन्होंने बोला है समीर पूर्व से 5 मीटर की ओर चलता है, तो 5 मीटर ये चल दिया यहाँ पे हमारा। फिर कह रहा है वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, मतलब कि राइट में मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा। फिर वो कहता है कि इसके पश्चात वह अपनी दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ये 10 मीटर चलेगा। फिर उन्होंने बोला है वह विपरीत मुड़ता है, मतलब यहाँ पे खड़ा है वो, उसका मुख इस डायरेक्शन में है, लेकिन वो वापस मुड़ेगा और 5 मीटर चलेगा, यहाँ तक चलेगा वापस। अब पूछते हैं कि उसका मुख किस दिशा में है, उसका फेस किस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में कौन सा होगा हमारा, ईस्ट। तो इसका ईस्ट आंसर आ जाएगा। नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके पश्चात दो कथन 1 और 2 प्रत्येक कुछ जानकारी सहित दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है या कौन सा पर्याप्त है। अब देखते हैं EF की आयु का अंतर क्या है। T से, जो E है वो T से 10 साल छोटा है, ठीक है। यहाँ पे E और T के बीच में रिलेशन दे दिया। अब T और F से 5 साल बड़ा है, मतलब T और F, अगर हम इसमें से T को डिस्कार्ड कर दें तो E और F के बीच में रिलेशन आ जाएगा।
तो ये जो दोनों कथन है वो एक प्रश्न के लिए अनिवार्य हैं या नेसेसरी हैं। तो इसमें लिखा हुआ है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों कथन 1 और 2 इकट्ठे मिलकर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। अब इसमें हमारे पास में दी गई सतत पैटर्न श्रृंखला में कुछ अक्षर विलुप्त हैं। इन लुप्त अक्षरों को श्रृंखला के नीचे 4 विकल्पों के रूप में इसी क्रम में दिया गया है। सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे 4-4 जोड़े बना लेंगे इनका। अब यहाँ पे सी से पहले ए है, ए से पहले सी है, तो यहाँ पे सी लगा देंगे। सी से पहले बी है, तो ये बन गया सी बी सी ए। तो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे सी लगा देंगे, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे बी लगा देंगे, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे सी लगा देंगे। तो ये बन गया सी बी सी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसके बाद आता है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, जिसके पश्चात 2 निष्कर्ष 1 and 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों न हो, एक निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से दिए गए कथनों से निकलते हैं। कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज चेयर हैं। टेबल आर चेयर, नो चेयर इज अलमीरा, मतलब कोई भी चेयर हमारी अलमारी नहीं है। इनके बीच कोई रिलेशन हमारा नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, हमें कुछ मेजें अलमारियां हैं। कुछ मेजें जो हमारी टेबल हैं वो अलमारी हैं। हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी चेयर है वो अलमारी नहीं है। बट इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन हो भी सकता है। हमारे पास में पॉसिबिलिटी हो सकती है, डाउटफुल पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये ऐसे केस होते हैं जिसमें हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये हमारा हो सकता है, कोई मेज अलमारी नहीं है, मतलब नो टेबल इज अलमीरा। टेबल अलमीरा नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिलेशन हो या ना हो, तो दोनों ही ठीक हैं। तो इसमें या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 निकलता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, आइदर 1 और 2।